ध्यान का आखिरी 5 मिनट। धैर्यपूर्वक चुपचाप बैठे रहें, स्वयं को देखते रहें। पहले सांसों को देखना, बाद में खुद को देखना। हमारा जो आत्म स्वभाव है, सोल कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, उसको फील करना, करते रहना। मन से कुछ सोचना नहीं, आत्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में फील करना है। अगर आपका मन चल पड़े किसी बात को लेकर, उसको महसूस करके उसे चुप करा दीजिए।
Pay attention on each and every breath. ध्यान के आखिरी मिनट में अपने सातों ऊर्जा केंद्र को महसूस करें। मेरा प्राणमय कोश, सुषुम्ना नाड़ी पूरी तरह से चार्ज, मेरे चक्र संतुलित हो, खासकर स्वादिष्ठान चक्र और हृदय चक्र। किसी भी तरह के भय की जरूरत नहीं है। हमारे भीतर भय रह ही नहीं सकता अगर हमारा स्वादिष्ठान, सहस्त्रार और हृदय संतुलित हो, जागृत हो। अटेंशन अपने सहस्त्रार पर रखें, टॉप ऑफ योर हेड, और पूर्णता का भाव, मैं पूर्णत्व की तरफ बढ़ रहा हूं। आई एम अवेकनिंग माय कंप्लीटनेस, इटर्निटी। चाहे अपना हाथ भी अपने सहस्त्रार पर रख सकते हैं। सहस्त्रार को महसूस करते हुए अपने नीचे के चक्रों को कमांड दें, संतुलित हो जाओ।
खासकर स्वादिष्ठान और हृदय, sacral chakra and heart chakra. Command them being balanced. सांसों के साथ साथ अपने शरीर के प्रति संलग्न जागृत हो जाएं। हाथों और पैरों के लिए जाग जाएं। ध्यान से हम बाहर आने वाले हैं। धीरे धीरे अब हम अपने हाथों को आंखों पर रखें। ध्यान से बाहर आ जाएं, लेकिन अभी कुछ क्षण और विश्राम में रहें। पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। जिनको गाने की इच्छा हो वो अब गा भी सकते हैं साथ साथ। पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
पूर्णामदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णामदाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णामदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णामदाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णामदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णामदाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णामदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णामदाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णामदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्ण सभी अपनी आंखें खोल लें। अगर कोई लेटे हुए हैं तो उठ के बैठ जाएं। पूर्णिमा और पूर्णिमा के आसपास हम थोड़ा ध्यान में अधिक देर बैठे, ये हमें सीखना है। और ध्यान साधना अभ्यास के बाद हम भगवत गीता के चिंतन मनन में आगे बढ़े।
श्रीपरमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता नवमोऽध्यायः। राजविद्या राजगुह्ययोगः। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतं। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। वेद्यं पवित्रमोङ्कारऋक्सामयजुरेव च। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्। प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। प्रभव शब्द का मतलब ध्यान में रखेंगे, ये आगे डॉट्स कलेक्ट करने में काम आएगा। प्रभव शब्द का मतलब है प्र उद्भव, ओरिजिन। तपामहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च। अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। पहले के श्लोक में जैसे बात आई, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही अग्नि में जलाया जाने वाला घी हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। वही अलग ढंग से आ रहा है यहाँ पे कि मैं ही तप हूँ, मैं ही वर्षा हूँ, वर्षा को कराने वाला मैं हूँ, वर्षा को रोकने वाला मैं हूँ। और उसके बाद जो सेकंड लाइन है वो और भी इंटरेस्टिंग है कि अमृत मैं हूँ और मृत्यु मैं हूँ। अमृतम चैव मृत्युश्चैव। मृत्यु डेथ, अमृत इमॉर्टलिटी। अमृत का मतलब तो सभी जानते ही होंगे, जो अमर कर दे, इमॉर्टलिटी। तो इमॉर्टलिटी तो सभी डिजायर करते हैं, अजर अमर होने का। यहाँ पर पैराडॉक्स है, ब्रह्म के तल पर, कॉन्शसनेस के तल पे तो हम अजर अमर है ही, बस उसको जानने की बात। तो हम चाहते हैं, हमारा ये स्पिरिचुअल एस्पिरेशन है कि हम अमृतत्व को प्राप्त कर लें। तो वो तो नॉर्मल सी बात लगती है, लेकिन जो कहा 9:19 में, अमृतम च एवं मृत्यु च। मृत्यु और अमृत दोनों ही मैं हूँ, अमृत भी मैं हूँ, मृत्यु भी मैं हूँ। तो फिर अगर ये बात समझ में आ जाए तो फिर मृत्यु से भागना क्यों? प्रार्थना होती है, तमशो माँ ज्योतिर्गम्यो मृत्योर माँ अमृतम गम्यो। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। एक प्रार्थना वो है, और एक यहाँ पर है कि मैं मृत्यु भी हूँ और मैं अमृत भी हूँ। अमृतम चैव मृत्युश्च चैव सत असत च अहम अर्जुन। अगर मृत्यु मैं हूँ, अमृत मैं हूँ, तो फिर अमृत पाने की आकांक्षा भी छोटी रह जाती है। अगर यह बात समझ में आ जाए, मृत्यु में भी वही मिलने वाला है। और इसीलिए तो डेथ के कई सारे पर्पस हैं। एक जो ज्यादा कॉमन है, ज्यादा प्रिवेलेंट है,
कि हम सीखना कम कर देते हैं, सीखना छोड़ देते हैं, तो प्रकृति को फिर से हमें नर्सरी भेजना पड़ता है। अगर सीखने का भाव, सीखने की ललक हम लगातार बनाए रखें, तो डेथ का एक पर्पस आपने बिना डेथ से गुजरे अचीव कर लिया। थ्रू आउट दी लाइफ हमेशा सीखने के भाव में बने रहे, तो मृत्यु को जीतने की ओर आप अग्रसर हो सकते हैं। प्रकृति की तरफ से जब हम नहीं सीखते, एडामेंट हो जाते हैं, जो हम जानते हैं वही सब कुछ, तो फिर शरीर को बदलना पड़ता है। शरीर का टूट फूट हो जाना, बूढ़ा हो जाना एक अलग मैटर है, वो भी एक बात है, और उसको अच्छा रखने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इकिगाई पढ़ सकते हैं, बच्चों के जीवन को ऑब्जर्व करते हुए बच्चों जैसा बन सकते हैं। जितना प्लेफुलनेस हमारे में होगा, जितना फन हमारी लाइफ में होगा, जितना सेलिब्रेशन हमारी लाइफ में होगा, शरीर बूढ़ा नहीं हो सकता। तो वो एक पहलू है, मुख्य पहलू जो है वो सीखना। क्या सीखना? पहले तो स्वयं के बारे में सीखना, अपनी अपरा प्रकृति और परा प्रकृति के बारे में सीखना, मन, बुद्धि, आत्मा के बारे में सीखना, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी, सुपर कॉजल बॉडी के बारे में सीखना। फिर अपनी परा प्रकृति, कॉन्शसनेस, ब्रह्म के बारे में जानना। और जब अपने बारे में जानते हैं तो हम जुड़े हुए हैं पूरे ब्रह्मांड से, तो सृष्टि चक्र के बारे में जानना। ये पृथ्वी क्यों है, हमारा व्यक्तिगत रीजन है, क्या इस पृथ्वी के होने का रीजन नहीं है? क्या पृथ्वी बस यूं ही है? उसका भी रीजन है। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा HPB, हेलेना पेट्रोवना ब्लाउट्स्की, थियोसॉफी की जो फाउंडर है, उनकी बुक आइसिस अनवील्ड, सीक्रेट डॉक्ट्रिन। धरती ग्रह पर सीखने के लिए हम इंडिविजुअली आते हैं, और मास में जो अर्थ एक स्कूल है, इन सभी बारीकियों को समझना साधना में स्वयं भी धीरे धीरे खुलते जाते हैं, परत दर परत धीरे धीरे आपको ज्यादा क्लिक होता जाएगा। सेम थिंग, सेम मैटर, आपको उसमें ज्यादा लाइट दिखने लग जाएगा, ज्यादा बातें समझ में आने लग जाएंगी, क्योंकि सेम शब्द में आपको अधिक बारीकियां नजर आएंगी। तो अमृत का ख्याल, अमरता का ख्याल अच्छा है अपने आप में, लेकिन अगर हम भगवत गीता को अगर हम देखें तो यहाँ पर आ रही है मृत्यु और अमृत दोनों ही में। अगर हमें यह बात समझ में आ जाए तो मृत्यु से भागने का जो हमारा स्वभाव, हमारा नेचर है, हम उसमें नहीं जाएंगे, है ना। ये एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। 9:19 अमृतम च एवं मृत्यु च, अमृत और मृत्यु मैं हूं, सत असत च अहम, सत्य भी मैं हूं और असत्य, असत्य मतलब क्या है? असत्य का मतलब है, सत्य क्या है? जो शाश्वत है, जो हमेशा हमेशा है, वो सत्य है, ब्रह्म सत्य है। शंकराचार्य का फेमस है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो असत्य है, मिथ्या से ज्यादा अच्छा शब्द असत्य है, कि वो शाश्वत नहीं है। ये जो जगत है, ये जो वर्ल्ड है, ये जो अर्थ है, ये जो हमारी जो अर्थ बॉडी है, ये शाश्वत नहीं है, तो ये असत्य है। सत्य और असत्य, सत्य भी मैं हूं, असत्य भी मैं हूं। जो टेम्पररी बॉडी है, टेम्पररी वर्ल्ड है, यह भी तो ऑब्जेक्ट ब्रह्म से ही आया है। तो उस हिसाब से सत्य भी और असत्य भी, मृत्यु भी और अमृत भी।
जब भी हम मृत्यु से गुजरते हैं, वैसे तो साधना से भी हमें सूक्ष्म का, विराट का पता चलता है, चलने लगता है। जब मृत्यु से गुजरते हैं उस समय एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है इस जानने की, और इससे मिलता जुलता श्लोक इसी चैप्टर में आगे भी आएगा, देखेंगे। हम सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। किसी एक श्लोक में भी ऐसा कुछ मिलता जुलता बात है, बहुत अच्छा, लास्ट श्लोक में या किसी में है। तो अमृतत्व की प्राप्ति का जो भाव रहता है, मृत्यु से हम बचने का, कि हम सत्य को जान लें, शाश्वत सत्य को, मृत्यु भी वही है और अमृत भी वही है। उसको जानना महत्वपूर्ण है, ब्रह्म को जानना महत्वपूर्ण है। मृत्यु और अमृतत्व, मृत्यु को जीतना, अमृतत्व को पाना, वह भी कम महत्वपूर्ण हो जाएगा जब हम ब्रह्म के महत्व को, जो यहाँ पर भगवद गीता में हम सुन रहे हैं, समझ में आने लग जाए। तो मृत्यु से भी फिर क्यों भागना? मृत्यु जब आए तो उसको वेलकम करना, स्वीकार करना। मृत्यु तो है ही नहीं, मृत्यु तो जो असत्य है, जो टेम्पररी है, उस शरीर का है। हम जो है उसकी मृत्यु नहीं है। यही बात को रियलाइज करना अमृत तो है। नहीं रियलाइज करें तो मृत्यु है। तो मृत्यु भी मैं हूं, अमृत भी मैं हूं। मृत्यु से भागने की जरूरत नहीं है। त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। ये एक लंबा श्लोक है और थोड़ा सा ये वार्निंग के तौर पे है। पीछे एक श्लोक में आया था, ऋग्वेद, सामवेद और तीन वेद का जिक्र आया था। और यहाँ भी देखिए त्रैविधा, यहाँ भी तीन वेद का ही जिक्र आ रहा है कि तीन वेद को जानने वाले, सोम रस का पान करने वाले, यज्ञ करने वाले स्वर्ग की प्रार्थना करते हैं, स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। और सुरेंद्र, इंद्र लोक, स्वर्ग लोक में अपने पुण्य कर्मों को भोग कर फिर से वापस आ जाते हैं। तो हम अपने लाइफ में जो हम गुड कर्मा कर रहे हैं, जो इसमें यज्ञ के रूप में है, अब यज्ञ द्रव्य यज्ञ है कि ज्ञान यज्ञ है वो यहाँ पे नहीं है, वो अपना इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। इसीलिए हर तरह का इंटरप्रिटेशन भगवद गीता में मिल जाएगा। बुरे कर्मों, पाप कर्मों को समाप्त करके यज्ञ के माध्यम से तीन वेद को जानने वाले स्वर्ग की प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग लोक में जाते हैं, वहां पर भोगते हैं अपने पुण्य कर्मों के दिव्य फल को। ये बात कही जा रही है। बुरे कर्मों से बेहतर है अच्छे कर्म, लेकिन अच्छे कर्मों की भी गति जो है वो स्वर्ग लोक तक ही है। यह बात आती है। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकम,
स्वर्ग लोक में भोग कर, जो पुण्य कर्मों का जो फल है, जो लग्जरी है, सेलेस्टियल लग्जरी, उसको एंजॉय करने के बाद जब वो क्षीण हो जाते हैं, जब उनका गुड कर्मा का इफेक्ट जब खत्म हुआ, तो फिर से मर्त्य लोक, यानी कि जो वो लोग जहाँ पे मृत्यु होती है, धरती, वहां पर आते हैं, विशंति, आ जाते हैं, प्रवेश करते हैं। स्वर्ग लोक में भोगना जब समाप्त हुआ तो मृत्यु लोक में फिर से आ जाते हैं। त्रय धर्म मनु अपन्ना गतागतम काम काबा लमनते। तो 3 वेद के धर्म या सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 गुण की पालना करने वाले कामना के लाभ से आते और जाते रहते हैं। गता आगतम, आना जाना। तो जो 3 वेदों के धर्म का पालना करते हैं, जिनके पास कामना है, वो गतागतम लभंते, आते और जाते हैं, रिपीटेडली कम एंड गो इन दिस वर्ल्ड। तो ये जो दोनों श्लोक है, ये प्रिकॉशन के रूप में है कि अगर हमारे पास कामना है, अगर हमारे पास गुड कर्मा है, देखिए गुड कर्मा बैड कर्मा से तो अच्छा है, लेकिन गुड कर्मा का जो रिजल्ट है वो सुरेंद्र लोक में, इंद्र लोक में एंजॉय करना है, वेस्ट करना है। लेकिन स्वर्ग लोक से भी ऊपर की बात आती है ब्रह्म लोक में, ब्रह्म को जानने में, जहां आने के बाद फिर गता आगत नहीं होता, आना जाना नहीं होता, मुक्ति होती है। या तो मुक्ति हो, या आए तो होश पूर्वक आए, लाओजू की तरह, कर्मों के बंधन से मजबूरी बस नहीं आना पड़े, होश पूर्वक स्वेच्छा से सर्विस के लिए या एंजॉय करने के लिए या अपने किसी जानने वाले को कंपनी देने के लिए आ सकते हैं। तो पहले वो जो बीच में 2 श्लोक आ गए 20-21, वो एक तरह से प्रिकॉशन के रूप में देखे हम। फिर से राज विद्या योग, यानी कि जो कीर्ति है ब्रह्म की, भगवान की, उसका जिक्र आ रहा है। फिर से आ जाते हैं 9:22 पे। अन्यान चिंतयन्तो माम, अन्यन वैसा मन जो अन्य और कहीं नहीं जाता, अनन्य मन, अनन्य चित्त से जो चिंतन करते हैं, कांस्टेंट डिवाइन अवेयरनेस, डिवाइन पॉन्डरिंग, माम ये जना पर्युपाश्चते, जो जन उपासना करते हैं, मेरे पास रहते हैं, हमेशा चिंतन करते हैं और मेरे पास रहते हैं, तेषाम नित्य अभियुक्तानाम, हर दिन, नित्य, एवरी डे, एवरी ऑल द टाइम, अभियुक्त, जुड़े रहते हैं, तेषाम, उनका, योग क्षेम वहा मयहम। ये योग क्षेम एक खूबसूरत वर्ड है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आपने सुना होगा, अगर भगवान को हम सरेंडर कर दें तो भगवान हमारा ख्याल रखता है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो ये कॉमन वर्ड है स्पिरिचुअल सर्कल में या सोशल सर्कल में सुना होगा, वही यहाँ पर प्रॉपर देखिए आ रहा है कि जो अन्य चिंतन करते हैं, सिर्फ भगवान का चिंतन, उसके अलावा और कोई दूसरा चिंतन नहीं, माम पर्युपासते, मेरे पास रहते हैं, तेषाम, उनका, योग क्षेमम
व्यायामहम, योगक्षेम मैं करता हूँ। व्हाट इज दिस योगक्षेम? मतलब उनके योग की मैं पूर्ति करता हूँ, उनकी साधना की पूर्ति करता हूँ। योग जो वो कर रहे हैं उसका रिजल्ट उनको देता हूँ, उनको प्रोटेक्शन करता हूँ। योगक्षेम, देना और प्रोटेक्शन दोनों ही योगक्षेम में आ जाएगा। यानी कि अगर हम देखें इसकी व्याख्या में, आप शिवानंदा भगवद गीता के पास है, इसमें लास्ट पार आप देखिए, पेज नंबर 233, 233। भगवान के अतिरिक्त कोई विचार जिनके मन में नहीं आता, भगवान उनके दैहिक निर्वाह का ध्यान रखते हैं। उन्हें वस्त्र भोजन आदि का अभाव नहीं होता। जो कुछ पहले से है उसकी रक्षा करते हैं, यह क्षेम कहलाता है। योग क्षेम, जो साधना का रिजल्ट है वो साधक को देना, उसकी रक्षा करना, उनका प्रोटेक्शन। और इसी से मिलती जुलती बात आती है, धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म का पालन करते हैं। कौन सा धर्म? हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म। सृष्टि चक्र में हमारा धर्म, जिस धर्म के पालना के लिए, जिस काम के लिए हमारा जन्म हुआ है। अर्जुन का जन्म कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध करने के लिए हुआ। हमारा जन्म जिस पर्पस से हुआ वो समझ में आना, उसको जीना, स्वधर्म का पालना करना। तो जो हम स्वधर्म की पालना करते हैं उससे हमारे गुड कर्मा से जो वाइब्स रेडिएट होते हैं यूनिवर्स में, वही हमारा प्रोटेक्शन करता है। यहाँ पर भगवान ने कहा है, क्योंकि अब यहाँ कहने की बात है, ये सब ऑटो रेगुलेटेड मैकेनिज्म है। जैसे अगर सेब गिर रहा है, न्यूटन को दिखा कि वो गिरा, पृथ्वी ने उसे खींच लिया अपनी तरफ, गुरुत्वाकर्षण। तो धर्म का ये गुरुत्वाकर्षण धर्म का नियम है। अगर धर्म का पालना हम करते हैं, स्वधर्म को निभाते हैं, तो रक्षा स्वतः होती है। यहाँ पर बताने के लिए, बोलने के लिए भगवान अपने ऊपर लेकर बोल रहे हैं, तभी बात समझ में आएगी। सबको डायरेक्ट बोला जाए तो समझ में नहीं आएगा। तो जो अन्य मन से चिंतन करते हैं, जो मेरे पास रहते हैं, मेरे से जुड़े रहते हैं, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। अनन्या चिंतयन्तः माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम वहामि अहम। अन्य भाव से जो चिंतन करते हैं, जो मेरे पास रहते हैं, मरी उपासते, उपासना, उपनिषद, बैठना, तेषाम नित्य अभियुक्तानां, उनका नित्य हमेशा मैं योगक्षेम वहन करता हूँ, उनकी मैं रक्षा करता हूँ, उनकी जो जरूरतें होता है वो फिलफिल करता हूँ। अगर एक साधक लगनशील हो जाए तो यूनिवर्स, और वन कैन से दैट एस्ट्रल volunteers can go at any length to protect him। यहाँ पे मुझे एक रियल स्टोरी याद आ रही है, जो मैंने अपने ग्रैंडफादर नाना जी से सुना। मेरे नाना जी सत्संगी हैं, ध्यानी हैं, और कई डिकेड से। तो उन्होंने उनके गुरु सर्कल में किन्हीं के साथ ऐसा हुआ, अंग्रेजों के जमाने की बात। वो कोई साधक ट्रेन में ड्राइवर भी था, और मालगाड़ी समझते होंगे, एक तो पैसेंजर गाड़ी होती है और एक गुड्स को ले जाने के लिए मालगाड़ी होती है, उसका ड्राइवर था। तो कभी मालगाड़ी को, जो थोड़ी बहुत रेलवे से फैमिलियर होंगे,
तो कभी कभी कहीं पर उनको संट भी कर दिया जाता है, रोक भी दिया जाता है, क्योंकि वो उतनी प्रायोरिटी नहीं होती। पैसेंजर ट्रेन को आगे बढ़ाना ज्यादा प्रायोरिटी होती है। तो कभी कहीं पर किसी छोटे स्टेशन पे वो उसको रोका गया। अब बहुत देर रुकना था, ड्राइवर जो था वो साधक था, तो वो रेलवे स्टेशन पे कहीं थोड़े से साइड में अपना चादर बिछा के, कुछ बैठने को बिछा के अपना ध्यान में बैठ गया। और कभी कभी ध्यान लग जाता है, आपको भी जो थोड़े से अभ्यासी बन गए होंगे, कभी कभी ध्यान अच्छा लग जाता है खुद से, जब आप करते होंगे तो आने का बाहर मन नहीं होता, टाइम का ट्रैक नहीं रहता। हमको लगता है इतना देर हुआ, बाहर आंखें खुली तो लगा रही ये तो बहुत ज्यादा समय हो गया। तो टाइम सेम ढंग से नहीं चलता फिजिकल में, और जब हम सुनने में जाते हैं तब। तो ऐसा इंसिडेंट है कि वो ध्यान से जब बाहर आए तो देखे कि अरे, जो मालगाड़ी वो लाए थे और जिनको ले जाना था, वो मालगाड़ी तो स्टेशन पे है ही नहीं। तो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि ड्राइवर वो थे, नौकरी का खतरा भी है। अब उनको ये तो बहुत केयरलेसनेस हुआ। तो फिर वो स्टेशन मास्टर के पास गए कि यहाँ पर कुछ घंटे पहले एक मालगाड़ी आई थी, ड्यूटी बदल चुकी थी स्टेशन मास्टर की। तो फिर भी उसने रजिस्टर, सब रिकॉर्ड तो होता ही है, रजिस्टर खुला तो देखा कि इस नाम के व्यक्ति ने इस मालगाड़ी का ड्राइवर ये उसको ले गया, और उसी व्यक्ति का नाम था। और फिर वो बोला, अरे ये अच्छा ये ले गया। हाँ देखिए, इसका उसका इस पर्सन का साइन भी है। तो एस्ट्रल डुप्लीकेट, साधक की साधना भंग ना हो तो कोई एस्ट्रल बीइंग, कोई एंजल उसका रूप धर के उसका काम करके निकल गया। जब तक अब वो मालगाड़ी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाए, तब तक उसको उसका रूप धर के करना ही होगा। तो खैर वो एक अलग चीज है। मतलब यूनिवर्स कैन गो एट एनी लेंथ टू सपोर्ट यू। हम थोड़ी साधना को के महत्व को समझे तो हम थोड़ा सा गहरे तो उतरे। तो उसको ही यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि योग क्षेम मैं वहन करता हूँ, जो अन्यन्य मन से मेरा चिंतन करते हैं, मेरे पास रहते हैं। सिर्फ सुबह थोड़ी देर 1 घंटे ध्यान लगा के फिर बाकी टाइम आप भूल जाएं, वो बात नहीं चलेगा। या और भी लोग करते हैं कि बस दिया बाती जिस समय करेंगे उस समय बस भगवान का नाम 5 बार ले लिया, हो गया, बाकी अपने टाइम भूले हुए हैं। तो वो बात नहीं है। कांस्टेंट अवेयरनेस, कांस्टेंट पॉन्डरिंग, अन्य चिंतन, आपका चित्त और कहीं ना जाए। अनन्या चिंतयन्ता, अन्य भाव से चिंतन करते हुए। तो ये चिंतन चिंता नहीं है, शब्दों से याद करना नहीं है, उसके भाव में जाना है। आंख बंद करके इस श्लोक पर कॉन्टम्पलेट करें। योग क्षेम, बहुत बड़ी बात है ये। कुछ कुछ श्लोक ऐसे हैं जिन पर हमें रुकना चाहिए, उन पर चिंतन मनन करना चाहिए, उस पर बार बार रिविजिट करना चाहिए। अगर ये योग क्षेम समझ में आ गया, आपके जीवन से चिंता बिल्कुल चली जाएगी। तो भगवान आपका आपका योगक्षेम करने के लिए है। किस बात की चिंता? भगवान की तरह समझना चाहते हैं तो भगवान की तरह समझ लें, ब्रह्म की तरह समझना चाहते हैं तो ब्रह्म की तरह समझ लें। आप ब्रह्म के लिए थोड़ा साधना में तो उतरिए। आंख बंद करके इस योग क्षेम पर थोड़ा स्थिर रहिए। मैं चाहता हूं कि आप चुपचाप
रहें इस योगक्षेम पर कॉन्टेम्पलेट करने में। सभी आंखें बंद कर लें कुछ सेकंड के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ मोमेंट्स के लिए। योगक्षेम पर हम रहें। आज हम अफर्मेशन भी इसी सेंटेंस का लेंगे। जो लेटना चाहे, लेट कर कॉन्टेम्पलेट करना चाहे, वो लेट के भी कर सकते हैं। आंख बंद रखते हुए इस श्लोक के भाव को हम अपने भीतर दोहराएं। जब भी, जो भी नित्य चिंतन करते हैं डिवाइन का, डिवाइन कॉन्शियसनेस, ब्रह्म का, उनका ध्यान डिवाइन रखता है। इसको स्वयं से जोड़ लें। मैं अपनी जिंदगी डिवाइन अवेयरनेस के साथ जीता हूँ। डिवाइन मेरा ध्यान रखता है। हम भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान हमारा ख्याल रखता है। हम भगवान का चिंतन करते हैं तो भगवान हमारी चिंता करते हैं। तो हमारे जीवन से चिंता चली जाएगी अगर भगवान हमारी चिंता करने लग जाएंगे तो हम अपने जीवन की चिंता ना करें, हम भगवान का चिंतन करें। सर्वव्यापी ब्रह्म चेतना जो सभी जीवों का विकास कर रही है, सभी जगह पर लाइफ को ऑरिजिनेट करती है, सस्टेन करती है। और जब उनका पर्पस फुलफिल हो जाए या फुलफिल ना हो रहा हो, समहाउ स्टक हो जाए, तो उसका विलय करती है, विनाश करती है। मैं हर पल ब्रह्म का चिंतन करता हूँ। ब्रह्म मेरी चिंता
मेरी चिंता करता है, मेरा ख्याल रखता है। मैं हर पल ब्रह्म की चिंतन करता हूँ, ब्रह्म मेरा ख्याल रखता है।